प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कोई भी हम 2 संख्या मानेंगे, उन 2 अंकों की संख्या का योग जो है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम हल करेंगे। दूसरे का तीसरा, इसमें हम लिखेंगे 2 अंक में से हम कोई अंक मानेंगे, जिसे माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। यानी इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हमने माना। तो देखिए, दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो समीकरण बन जाएगा x धन y बराबर 9, पहला समीकरण। अब हम दूसरा समीकरण देखिए बनाएंगे यहीं से। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो हम 2 अंकीय संख्या बनाएंगे। तो देखिए, इसमें लिखेंगे हम 2 अंकीय संख्या। तो देखिए, 2 अंकीय संख्या हमारी जो बनेगी, वो 2 अंकीय संख्या से हम इकाई और दहाई में 10 का गुणा किया जाता है। देखिए, तो दहाई गुणे 10 धन इकाई का अंक हमने माना है y यहाँ पे। तो देखिए, दहाई को हमने x माना है, तो दहाई के नीचे हम लिखेंगे x गुणे 10, क्योंकि दहाई के अंक में 10 का गुणा किया जाता है, और इकाई का अंक माना है हमने y। तो देखिए, ये समीकरण बन जाएगा हमारा 10x धन y, 10x धन y। तो 10x धन y बन जाएगा हमारा समीकरण। तो इसको हम अंकों की संख्या पलटने पर लिखेंगे, अंकों की संख्या पलटने पर। तो देखिए, अंकों की संख्या पलटेंगे हम, तो नवीन संख्या हमको प्राप्त होगी। नवीन संख्या, तो नवीन संख्या जो हमको प्राप्त होगी, उसमें 9 गुना लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या और 2 गुनी। तो 9 गुने में हम 9 10 x धन y में 9 का, और 2 गुनी है तो 10 y धन x। तो देखिए, 10 y धन x और 10x धन y। अब इसमें हम देखिए गुणा कर देंगे, तो 10 9 90x प्लस 9 y बराबर 2 दाहम 20 y प्लस 2 एकम 2x। तो देखिए, 90x
और में से 2x चले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम 90x माइनस 2x धन 9y और प्लस का हो जाएगा माइनस का 20y। तो देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो 88x बचेगा, 90 में से 2 जाएंगे तो माइनस 20 में से 9 जाएंगे देखिए तो बचेंगे 11y बराबर 0। तो देखिए इस समीकरण में हम 11 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, तो समीकरण हमारा और छोटा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 11 से भाग देने पर, तो 11 अट्ठे 88, 8x और 11 एकम 11, 8x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ से हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। देखिए आप इसको फिर से समझ लीजिए। दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हमने माना है, तो x धन 9 बुक में दिया गया है, दोनों संख्याओं का योग 9 है। 2 अंकीय संख्या हम लेंगे दहाई और इकाई, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा किया जाता है, तो दहाई को हमने x माना है तो x गुणे 10, दहाई के अंक में 10 का गुणा किया जाता है, प्लस इकाई में हमने इकाई का हमने y माना है तो y, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 यानी 10x प्लस y। संख्या को पलटने पर हम लिखेंगे 10x धन y पहला और दूसरा हम लिखेंगे 10y धन x। तो इसमें 9 और इसमें 2 का गुणा करेंगे हम, तो इस तरह से ये समीकरण आ जाएगा हमारा दूसरा। अब हम यहाँ दोनों समीकरण लिखेंगे। पहला समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह में हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर, और अगर समान चिन्ह होते हैं यहाँ पे तो हम घटाते हैं और समान चिन्ह में जोड़ते हैं। तो देखिए 8x और x हो जाएगा 9x और प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 9। तो x बराबर 9/9, 9 एकम 9, x बराबर आ गया 1। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 था हमारा, x की जगह हम 1 रखेंगे। पहले हम मान लिख लेते हैं समीकरण x धन y बराबर 9, ये समीकरण है हमारा 1। इसमें हमको x की जगह 1 रखना है, तो 1 प्लस y बराबर 9, तो देखिए y बराबर 9 इधर का माइनस हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 8। तो इस तरह से x बराबर 1 y बराबर आ गया 8। तो देखिए दहाई का अंक हमने x माना था और इकाई का अंक y, तो यहाँ लिखेंगे हम दहाई बराबर x माना था हमने तो आया 1 मान, और इकाई का अंक हमने माना था y, तो y का मान आया है 8। तो क्वेश्चन में पूछा गया है
वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हो जाएगी हमारी 1 और 8, 1 और 8, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये आइए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें बताना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के जो नोट हैं वो कितने कितने के प्राप्त हुए। तो आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का चौथा। तो इसमें हम मानेंगे माना बैंक में या बैंक से 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त करती है। और कुल नोट हैं हमारे 25, कुल नोट हैं 25। तो x प्लस वाई बराबर 25 पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारा 50x प्लस 100, 50x प्लस 100y बराबर 2000, जो हमने माना है यहाँ पे। तो देखिए इसको हम 50 से भाग दे देंगे इस पूरे समीकरण में, तो समीकरण छोटा हो जाएगा हमारा। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 और 50 चौको 2000। तो हमने 2 से भाग दे दिया पूरे समीकरण में। यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण में 2 50 से भाग देने पर, तो ये हमारा समीकरण बन गया दूसरा। अब हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 माइनस 1 से, या समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ x प्लस वाई बराबर 25 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। तो समान चिन्ह है इसमें, तो समान चिन्ह में हम घटाते हैं। देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ऊपर और नीचे के चिन्हों का मान रहता है, बीच के चिन्हों का मान समाप्त हो जाता है। तो देखिए प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह
माइनस का 2 और प्लस का 1, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी माइनस का y, और माइनस का 40 है और प्लस का 25, तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 15। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y बराबर 15। इस तरह से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे हम जब मान, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 25। अब इस समीकरण में हमको y की जगह y का मान लिखना है यहाँ पे, तो x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। 25 हम इधर लाएंगे, 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या को x, तो हम यहाँ लिखेंगे x के नोट, यानी 50 रुपए के नोट, 50 के नोट को हमने क्या माना था x, तो x का मान आया है 10, तो 50 के नोट 10, और 100 के नोट को हमने y माना था, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आई है 15, तो 15, यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 और 50 रुपए के नोटों की संख्या 10। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और इधर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहीं से हम हल करना शुरू करेंगे इसको। तो प्रश्न नंबर 2 का 5वां हल करेंगे। इसमें हम लिखेंगे माना
पुस्तक का प्रथम दिन का नियत किराया x तथा शेष दिनों का किराया y है। यानी अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो y मानते हैं हम। माना पुस्तक का प्रथम दिन का नियत किराया x तथा शेष दिनों का किराया y है। तो क्वेश्चन में लिखा है, देखिए, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके प्रत्येक बाद के अतिरिक्त किराया सरिता ने 7 दिनों तक। तो देखिए समीकरण बनेगा हमारा x प्लस 4y बराबर 27। यानी अतिरिक्त दिन का किराया हम यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन में से आप देखिए यहाँ 7 दिनों में दिया है और प्रथम 3 दिन, यानी प्रथम 3 दिन को 7 दिनों में हम माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 बराबर 4 आ जाएगा। आप यहाँ फिर से समझ लीजिए, 3 दिनों का नियत किराया दिया है जिसमें से 7 दिनों तक का माइनस करेंगे हम तो 7 माइनस 3 तो आ जाएगा 4। तो देखिए समीकरण बन जाएगा x प्लस 4y बराबर 27। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। उसके बाद बराबर 27। अब यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा, जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती है तो प्रथम 3 दिन में ही हम 5 दिन माइनस करेंगे। प्रथम 3 दिन में ही हम 5 दिन को माइनस करेंगे, 5 दिन में से 3 दिन। तो दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा x धन 2y बराबर 21। तो यहाँ हम लिखेंगे अतिरिक्त दिन बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, क्योंकि 5 दिनों में ही हम 3 दिन का माइनस करेंगे। 5 दिनों का 3 दिन में, तो 5 माइनस 3 तो आ गया 2। तो इसी 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया x धन 2y बराबर 21। जैसे इस पे हमने लिखा था x प्लस 4y बराबर 27, तो 4y हमारा यहाँ से बना था समीकरण से x प्लस 4y बराबर 27 और इसका 21। इस तरह से हमारा समीकरण बन जाएगा। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर। तो देखिए हम दोनों समीकरण लिखेंगे यहाँ x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 2y बराबर 21। तो देखिए समान चिन्ह है, समान चिन्ह में हमको घटाना पड़ता है, हमने पहले भी लिखा है घटाने पर। तो देखिए घटाने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं हमारे नीचे वाले समीकरण के।
प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। तो देखिए प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और माइनस का 2 प्लस का 4, तो बचेगा 4 में से 2 जाएंगे तो 2y बराबर, माइनस प्लस हमेशा घटता है, 27 में से 21 जाएंगे तो बचेगा 6। तो y बराबर 6/2, गुणे वाली संख्या बटे में 2/6, y बराबर आ गया 3। तो देखिए y का जो मान आया है 3, वो समीकरण हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में हम मान रखेंगे y की जगह 3, तो x प्लस 4, y की जगह हम रखेंगे y का मान 3 बराबर 27। तो देखिए x प्लस 4/12 बराबर 27, इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 27, 12 हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा 27 में से 12 जाएंगे तो 15 बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा हमारा। y का मान समीकरण हमने 1 में रख दिया। तो देखिए हमने क्या माना था यहाँ पे, उस प्रथम दिन का नियत किराया हमने x माना था, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम दिन का नियत किराया x माना था हमने। तो देखिए x का मान आया है 15, तो हो जाएगा 15 रुपये। और शेष दिनों का किराया यानी अतिरिक्त किराया, शेष दिनों का किराया, तो देखिए अतिरिक्त किराया हमने माना था y, तो y का मान आया है 3, तो हो जाएगा 3 रुपये। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये